बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक और मज़ेदार रेसिपी लेके आई हूँ जो कि है शामी कबाबों की रेसिपी। आज मैं आप लोगों को परफेक्ट कमर्शियल स्टाइल, बेकरी स्टाइल शामी कबाबों की रेसिपी बनाना बताऊँगी। बहुत ही ईजी रेसिपी है, इतनी ही टाइट आपके शामी कबाब बनेंगे और आप लोग देख सकते हैं ये रेशेदार बन के तैयार होंगे। आप लोगों ने रेसिपी को कंप्लीट फॉलो करना है। इसमें जो टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ हो रही हैं आगे चल के मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने एक कढ़ाई ले लेनी है, इसमें आप लोगों ने चना दाल ऐड कर देनी है। ये चना दाल मैंने 3 से 4 घंटे के लिए भिगो के रख दी थी। आप लोग चाहें तो इसको ओवरनाइट भी भिगो के रख सकते हैं। अब इसके अंदर आप लोगों ने ये दाल ऐड कर देनी है। नेक्स्ट चीज़ हम लोग ऐड करेंगे चिकन। अब नेक्स्ट हम लोग इसके अंदर हाफ़ कप के बराबर स्लाइस की हुई प्याज ऐड कर देंगे और 1 टेबलस्पून इसमें ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। अब 3 से 4 सूखी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून सूखा धनिया, ये साबुत धनिया है। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून के बराबर इसके अंदर जाएगी हल्दी। 1 टेबलस्पून और अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट नमक ऐड कर दें। हाफ़ टेबल स्पून काली मिर्चों का पाउडर। ये सारी चीज़ें डालने के बाद आप लोगों ने इतना पानी डालना है कि ये इतने पानी में अच्छे तरीके से गल भी जाए और पानी भी खुश्क हो जाए। हमेशा आप लोग पानी ऐड करें तो आप लोगों ने अंदाज़े से ऐड करना है, ठीक है। ये आप लोगों की टिप नंबर 1 है कि इतना पानी डालें कि उस पानी में ये सारी चीज़ें गल जाए अच्छे तरीके से और पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये पानी भी बिल्कुल अच्छे तरीके से ड्राई हो चुका है। जो चना दाल है वो भी यहाँ पे परफेक्ट तौर पे गल चुकी है, जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और चिकन अगर आप लोग इधर देखेंगे तो वो भी परफेक्ट तौर पे गल चुका होगा। अब आप लोगों ने क्या करना है कि सारे जो चिकन है इसको आप लोगों ने एक प्लेट में निकाल लेना है। बेसिकली ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हम लोगों ने चिकन के रेशे बना लेने हैं। कोशिश करें कि यहाँ पे जो आप लोग चिकन यूज़ कर रहे हैं वो हड्डी वाला ना हो, बोनलेस चिकन आप लोगों ने लेना है। तो ये देखिए ये मैंने सारा चिकन अलग कर लिया है। अब इसके मैं रेशे रेशे कर लूँगी। आप लोग चाहें तो इसको हाथ की मदद से भी कर सकते हैं। अब आप लोगों ने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, उसी सेम पैन में आप लोगों ने इस तरीके से मैशर ले लेना है और दाल को अच्छे तरीके से मैश कर लेना है। अगर आप लोग दाल को ठंडा करके तब इसको घोटने से करेंगे तो आप लोगों को टाइम भी ज़्यादा लगेगा और इस टाइम दाल जो है वो बहुत गर्म होगी और वो इतनी जल्दी जो है ना वो मैश हो जाएगी। तो ये तरीका ज़्यादा बेस्ट है, आप लोग इस तरीके को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ये देखें आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से पीस लेना है। इसमें बिल्कुल भी जो है ना वो लम्स नहीं होने चाहिए, इतना नहीं कि ये मुंह में आए। दाल जो है वो साबुत नहीं होनी चाहिए। आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसको पीस लेना है। अब नेक्स्ट यहाँ पे मैंने चिकन के रेशे कर लिए थे। अब इसके अंदर मैं चिकन ऐड कर दूँगी। आप लोगों ने अलग से एक बाउल ले लेना है, उसमें दाल ऐड कर देनी है जो हम लोगों ने मैश की थी। नेक्स्ट इसमें हम लोग चिकन ऐड कर देंगे। 2 से 3 टेबलस्पून इसके अंदर मैं धनिया पत्ता ऐड कर दूँगी। 1 टेबलस्पून इसमें क्रश की हुई ग्रीन चिलीज़ ऐड कर दूँगी, यानी कि हरी मिर्चें। और ये सारी चीज़ें डालने के बाद हाथों की मदद से अच्छे तरीके से इन सारी चीज़ों को मिक्स कर दें ताकि ये सारी चीज़ें आपस में यकजान हो जाएँ। अब आप लोगों ने हाफ़ टी स्पून चाट का मसाला ऐड कर देना है। 1 टेबलस्पून भर के इसके अंदर जाएगा गरम मसाला। 1 टेबलस्पून ज़ीरा। ये जो चीज़ें हम लोगों ने अब ऐड की हैं ना, ये टेस्ट को इतना इन्हेंस कर देंगे, आप लोगों को खुद समझ नहीं आएगा कि ये बहुत ही कमाल के इंग्रेडिएंट्स हैं। आप लोगों ने इसको अब ऐड करना है, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या कर लेना है कि आप लोगों के पास अगर ये कबाब बनाने वाला है तो आप लोगों ने इसको इस तरीके से कबाब बना लेना है। लेकिन अगर आप लोगों के पास नहीं है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप लोग हाथों की मदद से भी बहुत परफेक्ट तौर पे शेप बना सकते हैं। आप लोगों ने हाथों पे ऑयल लगा लेना है और जितने साइज़ के कबाब आप लोगों को पसंद हैं आप लोग ले लीजिए। तो ये देखिए अब बाकी जो है वो मैं इसको हाथों की मदद से सही कर लूँगी, सेट कर लूँगी। तो ये देखिए कितने परफेक्ट शामी कबाब बन के यहाँ पे तैयार हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है, 2 से 3 अंडे ले लेने हैं, उन्हें फेंट लेना है। हाफ़ टेबल स्पून गरम मसाला और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर आप लोगों ने नमक ऐड करके इसको अच्छे तरीके से अंडे में मिक्स कर लेना है। अब आप लोगों ने एक शामी कबाब उठाना है और इसको अंडे से अच्छे तरीके से कोट कर लेना है, साइडों पे भी अच्छे तरीके से कोट कर लें। अब आप लोगों ने इसको फ्राई करना है। फ्राई आप लोगों ने 2 से 3 मिनट के लिए करना है मीडियम फ्लेम के ऊपर, क्योंकि ये अंदर से बिल्कुल पके हुए हैं। ऐसा कोई मसला नहीं होगा कि अगर आप लोग इसको जो है वो ज़्यादा देर के लिए पकाएंगे तो
ٹھیک ہے، اس کا کلر بہت اچھا سا آ جائے گا۔ آپ لوگوں نے بس اسے 2 سے 3 منٹ تک اچھے طریقے سے پکا لینا ہے، کیونکہ یہ اندر سے آلریڈی اچھے طریقے سے پک چکے ہیں، اندر سے کوئی بھی چیز کچی نہیں ہے، تو اس کو زیادہ پکانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ دیکھیے آپ لوگوں نے 1 منٹ کے بعد اس کی اچھے طریقے سے سائڈ چینج کر لینی ہے، اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا اور خوبصورت کلر آ چکا ہے۔ بیسیکلی یہاں پہ میرے پاس فلیم میڈیم ہائی ہے، میڈیم ہائی فلیم پہ آپ لوگوں نے اس کو کوک کرنا ہے۔ تو یہ دیکھیے کتنے ببلز بن رہے ہیں، اس کا مطلب کہ یہ بہت اچھے طریقے سے فرائی ہو رہا ہے۔ تو جب آپ لوگوں کو لگے کہ بہت پیارا سا گولڈن کلر آ چکا ہے، تو اب آپ لوگ اس کو نکال لیں۔ زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کو 3 منٹ لگیں گے اس کو اچھے طریقے سے فرائی کرنے میں۔ تو یہ دیکھیے یہاں پہ یہ پرفیکٹ جو ہے وہ فرائی ہو چکے ہیں، اور پیارا سا گولڈن کلر بھی آ چکا ہے۔ تو اب باری آتی ہے ڈش آؤٹ کرنے کی۔ تو یہ دیکھیے جی، یہ رہی فائنل لک۔ امید کرتی ہوں میری آج کی ریسیپی آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی۔ میں نے بھرپور کوشش کی ہے کہ میں چھوٹی چھوٹی ٹپس اینڈ ٹرکس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ آپ لوگ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجیے گا، اور ضرور مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگوں کے شامی کباب کیسے بن کے تیار ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ملوں گی میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک نئی ریسیپی میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملوں گی میں آپ لوگوں کے ساتھ نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ اینڈ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو گائز۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔